आज ये बंद उदय सत्व नाम का ये दूसरा अधिकार प्रारंभ होता है। इस अधिकार का भी अपना एक अलग मंगलाचरण है, उसी को पढ़ते हैं। णमि ऊर्णेमि चंदम असहाय परक्कमं महावीरम बंदुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं वोच्यम्। णमि ऊण नेमि चंदम, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके गोमट्टसार जीव कांड में नेमिनाथ भगवान को विशेष रूप से नमस्कार ग्रंथकर्ता ने किया है, क्योंकि उनका नाम भी नेमि चंद्र है। तो नेमिनाथ भगवान और उनके नाम का साम्य होने से ग्रंथकर्ता नेमिनाथ भगवान को विशेष रूप से याद करते हैं, जो चंद्रमा के समान है। इसलिए वह नेमिनाथ भगवान नेमि चंद्र कहलाते हैं। चंद्रमा के समान, सबके लिए शीतलता देने वाले, आह्लाद देने वाले और शांति देने वाले हैं, इसलिए वह चंद्रमा के समान है। ऐसे नेमि चंद्र माने नेमिनाथ भगवान जो चंद्र स्वरूप हैं, उनको नमस्कार करके, और कैसे हैं, असहाय पराक्रमम, जिनका पराक्रम किसी के सहाय की अपेक्षा नहीं रखता, यानी जो स्वयं अपने आप में पराक्रम से सहित हैं और जिनका पराक्रम के लिए किसी के और दूसरी सेना की, शस्त्र की कोई आवश्यकता जिन्हें नहीं पड़ती, ऐसे दूसरों की सहायता से रहित पराक्रम वाले उन नेमिनाथ भगवान को याद किया गया है, जिनकी एक और विशेषता कही महावीरम, जो महावीर है ना। जो प्रथम अधिकार का मंगलाचरण हुआ था उसमें भी महावीर भगवान को भी स्मरण किया गया, लेकिन वह नेमिनाथ भगवान का ही विशेषण बनाया गया। तो ऐसे महावीर, दूसरों की सहायता से रहित पराक्रम वाले नेमिनाथ भगवान जो चंद्रमा स्वरूप हैं, उनको मैं नमस्कार करके बंद उदय सत्यजुक्तम, बंद उदय और सत्व के साथ, है ना, ओघादेशे थवम वोच्छम, ओघ आदेश की अपेक्षा से, ओघ से और आदेश से, थवम माने स्तवम का मैं वोक्षम माने कथन करूंगा। क्या कह रहे हैं, मैं स्तव रूप जो बंद उदय और सत्व से सहित ग्रंथ है उसका मैं कथन करूंगा। यानी बंद का, उदय का और सत्व का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ होता है वो स्तवन रूप कहलाता है, उसे स्तव कहते हैं, है ना। तो इस स्तव रूप ग्रंथ को मैं कहूंगा, उस स्तव का लक्षण आगे अभी बताने वाले हैं। तो वह स्तव दो प्रकार से होता है, एक ओघ से और एक आदेश से। ओघ का मतलब होता है संक्षेप से और आदेश का मतलब होता है विस्तार से, है ना, ऐसा समझना है। क्या आगे आगे पढ़ रही हो, हम अभी ऊपर पढ़ा रहे हैं, तुम नीचे पढ़ रही हो, समस्या तुम लोगों से है ना।
तो स्तवन को मैं कहूंगा जो स्तवन कैसा है, बंद, उदय और सत्व से संबंधित है। वह ओक से भी होता है और आदेश से भी होता है। अब ये स्तव क्या होता है, इसका लक्षण आगे की गाथा में बताया जा रहा है। सैलंगे कंगे कंग गहियार सवित्थरम ससंखेवम वंडन सत्थम थय थुई धम्म कहा होई नियमेण। ये कहते हैं सकल अंग, सयल अंग माने सकल अंग का एक कंग, एक अंग का, और एक कंग अहियार, एक अंग के अधिकार का। ऐसी यहाँ पर तीन चीजें बताई गई हैं, है ना। सकल अंग का, एक अंग का और एक अंग के अधिकार का। जो सवित्थरम यानी विस्तार के साथ और ससंखेवम माने संक्षेप के साथ, वर्णन सत्थम वर्णन करने वाला जो शास्त्र होता है उसको नियमेण माने नियम से, थय थुई और धम्म कहा होई यानी उसको क्रम से, थय माने स्तव, थुई माने स्तुति और धम्म कहा माने धर्म कथा जानना चाहिए। यानी यहां पर स्तव किसे कहते हैं, स्तुति किसे कहते हैं और धर्म कथा किसे कहते हैं, इन तीन चीजों की परिभाषा बताई जा रही है। तो जिस शास्त्र में समस्त अंगों का वर्णन विस्तार से किया जाए या संक्षेप से किया जाए उसे स्तव कहते हैं। जिस शास्त्र में समस्त अंगों का वर्णन न करके उसके किसी एक अंग का वर्णन विस्तार से किया जाए अथवा संक्षेप से किया जाए उसे स्तुति कहते हैं। और जिस शास्त्र में एक अंग का वर्णन भी पूरा ना किया जाए, उसके मात्र एक अधिकार का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया जाए उसे धर्म कथा कहते हैं। ऐसी यह स्तव, स्तुति और धर्म कथा की यहाँ परिभाषा बताई गई है ना। क्या कहा, समस्त अंगों का वर्णन माने जैसे 12 अंग होते हैं द्वादशांग के, है ना। तो जिसमें समस्त अंगों का वर्णन हो वह जो है क्या कहलाएगा, वह स्तव कहलाएगा। और जिसमें समस्त अंगों का वर्णन न करके एक अंग का वर्णन किया जाए तो वह स्तुति है। और एक अंग के भी कई अधिकार होते हैं, उनमें से मात्र किसी एक अधिकार का वर्णन किया जाए तो वह धर्म कथा कहलाती है, ये कहा गया है। हाँ, धर्म कथा माने जो वहां पर अंग में जिस अधिकार का वर्णन किया जा रहा है, जिस शास्त्र के जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है वह विषय ही वहां पर धर्म है और उसका कथन करना ही धर्म कथा है, ये मतलब है। तो इसको वस्तु भी कहा जाता है। धर्म कथा को क्या बोलते हैं, वस्तु। जब आप श्रुत भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें भी थय थुई धम्म कहायम ये आता है ना। स्तव, स्तुति और धर्म कथा, अंगो वंग पैण्य, है ना। थय थुई धम्म कहायम
ये सब आता है ना, तो ये इसी रूप में जानना है इसको, है ना। हाँ, सुत्तत है थोई धम्मकायम। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्तव कहा गया है ना। अब इसको ऐसे ही समझ लो, वैसे तो ये स्तव है, स्तुति है ना, और धर्म कथा है। तो स्तव और स्तुति तो अभी तक क्या समझते थे कि जैसे मान लो 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना की तो उसको कहते हैं स्तव। अगर हमने उसका संक्षेप से भी वर्णन किया या विस्तार से भी किया तो वो क्या कहलाता है, स्तव। तो फिर उसमें से जब हमने किसी एक तीर्थंकर की वंदना की तो वो कहलाई स्तुति, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर कहा गया है कि जो सकल अंग के बताने वाले शास्त्र हैं, सकल अंग के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, उनका जो वर्णन किया जाएगा वो कहलाएगा स्तवन। और जब किसी एक अंग का संक्षेप या विस्तार से वर्णन किया जाएगा तो वो कहलाएगा स्तुति, है ना। और फिर एक एक अंग में 20-20 अधिकार होते हैं, वस्तुएं जिनको कहते हैं, है ना। ऐसा श्रुत भक्ति में आता है, एक एक अंग में 20-20 अधिकार यानी वस्तुएं होती हैं, उनको वस्तु संज्ञा से कहा जाता है। तो उस एक अंग में से किसी 20 अधिकार होते हैं, उनमें से किसी एक अधिकार का वर्णन या एक वस्तु का वर्णन करना, चाहे संक्षेप से करें या विस्तार से करें, उसे कहेंगे धर्म कथा, है ना। क्योंकि हर वस्तु में धर्म का ही कथन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वस्तु को ही धर्म कथा के रूप में कहा गया है। ये इसका पर्यायवाची नाम आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकरण किसका है, बंध उदय और सत्य को बताने का है। तो बंध उदय और सत्य का कथन जो यहाँ पर स्तव के रूप में करना चाहूंगा, ऐसा जो ऊपर प्रतिज्ञा की है, उसका मतलब क्या है कि मैं उस बंध उदय और सत्य का, है ना, संक्षेप या विस्तार से परिपूर्ण उसके अर्थ का मैं प्रतिपादन करूंगा, इसका मतलब ये है। इसलिए यहां पर इसको स्तव संज्ञा दी गई, है ना। तो ये स्तव किस संबंधी, केवल बंध उदय सत्व संबंधी। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे की गाथा कहते हैं। पैडठिदि अणुभाग पदेश बंधोत्ति चदुविहो बंधो उक्कस्समणुक्कस्सम जहण्डमहज्जण्डगन्ति पुदम्। अब यहाँ कहते हैं कर्म की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो बंध उदय और सत्वरूप होती हैं। उन 3 अवस्थाओं में सबसे पहले जो बंध अवस्था है, उस बंध अवस्था का वर्णन करते हुए उन बंधों के यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं, है ना। तो क्या भेद है, पैड़ी माने प्रकृति, ठिदी माने स्थिति, अनुभाग माने अनुभाग और प्रदेश माने प्रदेश। यानी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंधोत्ति, प्रदेश के भेद से बंध, शांति से चतुर्व्यूह बंधो, बंध जो है वो 4 प्रकार का होता है। ये तो सभी जानते ही हैं, कर्मकांड पढ़ने बैठे हैं, इतना तो पता होगा ही कि बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इनकी परिभाषा भी बताने की मैं जरूरत यहाँ पे नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतना ज्ञान हुए बिना कर्मकांड पढ़ने का अधिकार आपको हो नहीं सकता।
है ना? है ना सभी को ज्ञान इतना कि सब वैसे ही बैठ गए? तो ये 4 प्रकार के बंध होते हैं, है ना? अब ये प्रकृति बंध क्या कहलाता है? हाँ? सामान्य रूप से आत्मा में जो पुद्गल कर्मों का बंध पड़ते समय पर जो उसकी प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां बन जाती हैं, उसी का नाम प्रकृति बंध है ना? और फिर उन कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ में जितने समय तक बंध रहता है उसको स्थिति बंध कहते हैं। और कर्मों के जो फल देने की शक्ति है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। और कर्म रूप जो वर्गणाएं परिणमन कर गई हैं उनकी जो संख्या है या प्रमाण है उसको प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है ना? इतना समझते हुए 4 प्रकार के बंध को समझना। अब यहां पर उससे भी आगे की बात कही जा रही है। उक्कसम अणुक्कसम जहन्नम अजघन्नम इति पुधम। पुद का मतलब है प्रत्येक के पृथक पृथक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य रूप 4 भेद होते हैं, है ना? क्या कहा? प्रत्येक जो 4 प्रकार का बंध है उसमें प्रत्येक के 4 प्रकार के बंध होते हैं। कैसे? कौन कौन से? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य। ये 4 तरह के बंध और जानना, क्योंकि अब आप कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो द्रव्य संग्रह से आगे की चीजें आपको पढ़ने में आएंगी। इतना तो द्रव्य संग्रह में पढ़ ही चुके थे, तत्वार सूत्र में 4 प्रकार के बंध होते हैं। अब ये पृथक पृथक जो 4 भेद हैं, कहा तो गया है यहां पर सबके ये 4 भेद होते हैं, लेकिन ये 4 भेद प्रकृति के नहीं होते। आगे कहा भी जाएगा ये स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के ही 4 भेद बनेंगे, है ना? ऐसा आगे स्पष्ट किया जाएगा, तब वहीं पे बताया जाएगा। तो कर्मों की स्थितियां उत्कृष्ट भी होती हैं और जो उत्कृष्ट ना हो वो अनुत्कृष्ट कहलाएंगी, है ना? कर्म की जो स्थिति जघन्य होती है उससे ऊपर जो स्थितियां होंगी वो सब अजघन्य कहलाएंगी। उत्कृष्ट के नीचे सब अनुत्कृष्ट कहलाएंगे, जघन्य के ऊपर सब अजघन्य कहलाएंगे। ऐसे ही अनुभाग होता है तो अनुभाग में भी उत्कृष्ट होता है और जघन्य होता है। तो उत्कृष्ट के नीचे सब अनुत्कृष्ट है और जघन्य के ऊपर सब अजघन्य है ना? और इसी तरह से प्रदेश बंध में जान लेना। हाँ, वो थोड़ा समझने में ऐसा लगता है कि अनुत्कृष्ट और अजगन्य एक जैसा है, लेकिन वो एक जैसा नहीं होता है ना? जब उसमें जघन्य बंध की अपेक्षा रहती है तब जघन्य बंध से पहले जो कुछ हो रहा होता है वो अजघन्य कहलाएगा। और जब उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा आती है तो उत्कृष्ट बंध होने से पहले जो होता है वो अनुत्कृष्ट बंध होता है। ऐसा हर एक प्रकृति का अपना अपना जो उत्कृष्ट और जघन्य बंध होगा उसको समझ करके इस बात का आपको निर्णय होगा। अभी किसी को कुछ नहीं कहना, अभी सिर्फ यहाँ पर इतना ही जानना है ना, जितना कहा जा रहा है। गर्मी का समय है, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो कुछ बात बनेगी, है ना? अभी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, बस आप पढ़ते रहिए शांति से, है ना? अब आगे कहते हैं उत्कृष्ट आदि के जो भेद हैं वो कैसे हैं वो बताते हैं। शादि अनादि ध्रुव ध्रुवो बंधो दुजिठमादिषु णाणेगम जीवम पड़े।
ओगादेशे जहा जोगम। हाँ, अब इसके भी और भेद बताते हैं। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये बंध भी जानना। ज्येष्ठम आदिशु, यानी जो ज्येष्ठ माने उत्कृष्ट आदि जो बंध बताए थे उनको आदि करके, यानी उत्कृष्ट के भी ये चार प्रकार बनेंगे, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, है ना। तो ये बंध के चार प्रकार और भी बनेंगे इसमें, उत्कृष्ट बंध के साथ, अनुत्कृष्ट बंध के साथ भी इसी तरह से, है ना, ये बताया जाएगा। जघन्य बंध भी ये चार प्रकार का बताया जाएगा और अजघन्य बंध भी चार प्रकार का बताया जाएगा। और ये नाना और एक जीव की अपेक्षा से भी बताया जाता है ना। ये सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बंध जो है वो नाना जीवों की माने अनेक जीवों की अपेक्षा से भी होते हैं और किसी पर्टिकुलर एक जीव की अपेक्षा से भी ये बताए जाते हैं। जीवम पड़ी ओघा देशे जहाजोगम, इनको ओघ और आदेश की अपेक्षा से भी यथासंभव जान लेना, माने इनको संक्षेप और विस्तार के माध्यम से भी यथासंभव बताया जाएगा। तो अभी आपके सामने नए नए शब्द आ रहे हैं, इनका स्पष्टीकरण आगे आगे होगा। थोड़ा अभी ये देख करके इसको याद रखना है कि कहां पर हमें क्या बताया गया है ना। तो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये चारों तरह के बंध सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव के भेद से चार प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा जहां पर इनकी उपयोगिता होगी वहीं पर बताया जाएगा, है ना। अनुभाग आदि के समय पर इनकी उपयोगिता आएगी। अभी यहाँ पर आपको संक्षेप से इतना ही समझना है। सादी का मतलब होता है कि जो बंध कहीं छूट जाए और फिर से बंधने लग जाए बाद में कुछ समय बाद, तो वो कहलाएगा सादी बंध, है ना। और जिस बंध की संतति अनादि काल से बनी हुई है, छूटी नहीं है, उसको कहते हैं अनादि बंध, है ना। और जिस बंध का कभी अभाव नहीं होगा वो कहलाता है ध्रुव बंध। ये एक तरह से हमेशा बंधता रहता है, निरंतर बंध भी कहलाता है। ये अभव्य जीव की अपेक्षा से बताया जाता है। और जिस बंध का अभाव हो जाएगा वो कहलाता है अध्रुव बंध। इस तरह से ये चार विशेषताएं इन बंध की जान करके आप अभी सामान्य से ध्यान में रखेंगे। जब कभी इसके प्रकरण स्पष्टीकरण के लिए आएंगे तब उनका स्पष्टीकरण किया जाएगा। ठिदि अणुभाग परदेसा गुड़ पड़ी वंडे सुजे सिमो कस्सा ते सिमड़ोक्कसोचौ विहो अजहंडे विएमेव। अब यहां कहते हैं ठिदि अणुभाग पदेशा, यानी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, है ना। देखो यहां आ गया, या प्रकृति बंध नहीं लिया, है ना। स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये जो बंध हैं वह जिन कर्मों के जैसिम उक्कस्सा, यानी जिन कर्मों के ये उत्कृष्ट स्थिति, प्रदेश, अनुभाग बंध होते हैं, तेसिम अणुक्कस्सो, उन्हीं कर्मों का वह अनुत्कृष्ट स्थिति भी होगा, अनुत्कृष्ट अनुभाग भी होगा और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध भी होगा, है ना। तो प्रकृति बंध में ये चार चीजें नहीं होती, अन्य तीनों में ही ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की व्यवस्था बनती है।
और चौप्यो अजहन्य भी एवं एवं, ये 4 प्रकार का होता है। और अजघन्य में भी, है ना, इसी तरह से जानना, माने अनुत्कृष्ट में भी और अजघन्य में भी। यानी अनुत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद के जो 4 भेद बनेंगे, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये इनके भी 4 भेद बनेंगे। और अजगन्य में भी इसी तरह के 4 भेद बनेंगे, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। तो अभी तो आपको इसको केवल चार्ट बना लेना है और समझ लेना है, इसकी डिटेल आगे फिर समय पर बताई जाएगी। नहीं, उत्कृष्ट और जघन्य तो अपने आप में उत्कृष्ट और जघन्य हो ही गए, उनमें सादी अनादि नहीं होगा। अनुत्कृष्ट में स्थिति, अनुवाग, प्रदेश बंद जो होंगे उनके 4 भेद जानना, और अजगन्य में भी ये 4 भेद जानना, है ना। माने जिन कर्मों का उत्कृष्ट बंद होता है उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट होगा, तो उन्हीं में यह सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव होगा। और जिन कर्मों का जगन्य होता है उन्हीं का अजगन्य होगा, उन्हीं का यह सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव 4 बंद होगा। तो ये कैसे होगा? तो गुण परिवंडेसु, यानी जो गुणस्थानों को प्राप्त होंगे, आगे आगे गुणस्थानों के क्रम को जो प्राप्त करेंगे, मिथ्यात्वादि ऊपर के गुणस्थानों में जो जीव जाएंगे उनका कहीं पर बंध उत्कृष्ट होगा, है ना, कहीं पर जगन्य होगा। वहां से जब वो छूटेगा पुनः वह बंद होगा तो वह सादी कहलाएगा, और फिर वही जो है बाद में किसी अपेक्षा से ध्रुव होगा, किसी अपेक्षा से अध्रुव होगा। तो इस तरह से यह आगे आपको बताया जाएगा, है ना। इसकी डिटेल धवला आदि ग्रंथों में उत्कृष्ट रूप से, अनुत्कृष्ट रूप से ये सब बताई जाती है। अभी आप बाल बोध वाले हैं, इसलिए आपको बताने की ज्यादा जरूरत समझ में नहीं आ रही। आगे अब गुणस्थानों में जो प्रकृति बंद होता है उसका अब कुछ नियम यहाँ बताया जा रहा है, जो आपकी समझ में आने वाली अब चीज है ना। तो बीच बीच में थोड़े से कठिन चीजें भी आती हैं, है ना, गड्ढे भी आते हैं, और फिर कभी अच्छी रोड भी आ जाती है। तो ये अब अच्छी रोड आपके लिए आ गई है, गड्ढे में से आपको बाहर निकालते हैं। सम्मेव तित्थ बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेषु मिस्सूणे आउस्य मिच्छादिषु शेष बंधो दो। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ प्रकृति बंध जो होते हैं उनका नियम गुणस्थानों की अपेक्षा से बताया जा रहा है। कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां किन गुणस्थानों में बंध को प्राप्त होती हैं। तो सम्मेव तीर्थ बंधो, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सम्यक्त अवस्था में ही होता है, यानी सम्यक दर्शन के साथ ही होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे आपको बताया जाएगा कि यह बंध चौथे गुणस्थान से अपूर्व करण माने 7वां जो गुणस्थान होता है उसके 6वें भाग पर्यंत तक होता है सम्यक दृष्टि जीव को, है ना। क्या कहा? चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और 7वें गुणस्थान के कुछ भाग किए जाते हैं, जिसमें 8वां गुणस्थान अपूर्व करण, अपूर्व करण जो 8वां गुणस्थान है, उस 8वें गुणस्थान के 6वें भाग पर्यंत तक ही इसका बंध होता है। ठीक है ना। फिर कहते हैं आहार दुगम पमाद रहिदेषु, है ना। जो आहार द्विक है, जिसे कहते हैं आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये भी बंध की प्रकृतियां हैं। ये हमेशा प्रमाद रहित अवस्था में बंध को प्राप्त होती हैं, यानी अप्रमत्त गुणस्थानों में ही इनका बंध होता है।
तो इनका बंध भी 7वें गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के उसी 6वें भाग तक ही होता है। इसलिए यह आहार दुख भी जो है अप्रमत्त गुण स्थान में ही बंध को प्राप्त है, प्रमाद रहित अवस्था में, है ना। तो बंध तो इसका अप्रमत्त अवस्था में होता है, लेकिन उदय इसका प्रमाद अवस्था में आता है, ये भी आपको पता ही होगा। फिर कहते हैं मिस्सूणे आयुष्य, आयु कर्म का बंध जो है वो मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है ना। आयु कर्म का बंध तीसरा गुण स्थान, जिसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व नाम का, उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता है। और मिच्छादिषु शेष बंधोदु, है ना, बाकी मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के अप्रमत्त गुण स्थान तक आयु का बंध होता रहता है। ठीक है ना। मिच्छादिषु यानी मिथ्यात्व आदिक में आयु का बंध होता है ना। और शेष प्रकृतियों का बंध भी जो है अपने अपने गुण स्थानों में जहां तक उनकी बंध विच्छुत्ति ना हो वहां तक उनको जान लेना, है ना। ये बंध विच्छुत्ति का प्रकरण अब आगे आने वाला है। यानी जिन जिन प्रकृतियों का बंध जिस गुण स्थान के अंत तक होता है वहीं तक उनका बंध कहा जाता है। उसके बाद में जब आगे उनका बंध होना रुक जाता है तो उसकी बंध विच्छुत्ति कहलाती है। लेकिन बंध विच्छुत्ति जो होगी वो उसी गुण स्थान तक कही जाएगी जिस गुण स्थान में उनका बंध आदि हो रहा है ना। तो वह अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति पर्यंत तक मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में शेष प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसा इससे कहा गया है, शेष बंधोदु। इस तरह से गुण स्थानों में ये प्रकृति बंध होने का एक सामान्य नियम आप लोगों के लिए बताया गया है ना। तो इसमें कितनी चीजें आ गई। एक तो आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होता है ये ध्यान रखना है। चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक होता है ना, 6वें भाग तक। आहार दिक् का बंध 7वें और 8वें गुण स्थान तक ही होता है। और आयु का बंध मिश्र गुण स्थान के अलावा, है ना, वह मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के पहले से लेकर के 7वें गुण स्थान तक आयु का बंध होता है। और शेष प्रकृतियों का जो बंध है वो अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति जहां तक ना हो जाए वहां तक उनका बंध होता है। इतना जानना, इसके आगे की बात बाद में की जाएगी।